हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट 2021 पेपर फर्स्ट पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज कर रहे हैं हम ये, ठीक है। 54 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं। हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस रहेगा, पूरे 7 ईयर के क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है, मीन्स हम लेके चलेंगे कि ये हमारा डे 2 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आज ये लाइव नहीं हो रहा है, आज ये प्रीमियर क्लासेस आपकी रहेगी, ठीक है। आज आपकी लाइव क्लासेस नहीं है, आज आपकी प्रीमियर रहेगी ये। तो मैं आपको प्रीमियर कर दूंगी, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है पेपर 1, ठीक है। पेपर 2 जो पेपर 1 है उसका जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर अगर आपने मुश्किल से 5 साल के भी अगर सॉल्व कर लिए ना, तो आप समझ जाइए कि आपका जो पेपर 1 है जनरल है वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। बस 5 साल के आपको सॉल्व करने हैं, आपका आसानी से क्लियर, आपका पेपर 1 जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको क्या किया जा रहा है, पूरे 7 ईयर के पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। और इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल वहाँ से ले सकते हैं। और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT सबके जो MCQs सेशन है वो भी प्रोवाइड कराई जा रही है, बिल्कुल लाइव सेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो वो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। आपको वो रोज़ शेड्यूल कर दिया जाता है दोपहर में और रात के 9 बजे, तो आप ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन है, देखिए हमने 15 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय, मीन्स अभिव्यंजक संचार किसके द्वारा संचालित होता है? आपका ऑप्शन है पैसिव एग्रेशन, निष्क्रिय आक्रामकता, इनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स इनकोडर की व्यक्तिगत विशेषता, एक्सटर्नल क्लूज बाहरी सुराग, और इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स इनकोडर डिकोडर अनुबंध, ठीक है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दे रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स इनकोडर की व्यक्तिगत विशेषता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, सकारात्मक कक्षा संचार की ओर जाता है क्या? कोरिएशन, दबाव, या फिर सबमिशन प्रस्तुत करने, या फिर कॉन्फ्रंटेशन आमना सामना, या फिर परसुएशन प्रोत्साहन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए, आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परसुएशन प्रोत्साहन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, कक्षा संचार किसका आधार है? ऑप्शन है आपके सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान, एक्सटर्नल इनेंटिटीज, मीन्स बाहरी पागलपन, या फिर बिएस्ड पैसिविटी, पक्षपाती निष्क्रियता, या फिर ग्रुप एग्रेशन, समूह आक्रामकता। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका समय समाप्त होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, रीजनिंग से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन है द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। आपको यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, इसमें से आपको जो मिसिंग है वो ढूंढना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 1, 4, 27, 16, फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 36, फिर आपका दिया हुआ है 243। अब यहाँ पे आपको बताना है जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आपका क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं, सॉल्व करके इसे देखते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 1, ठीक है, 1 दिया हुआ है आपका, 4, 27, फिर 16, फिर डैश, देन आपका दिया हुआ है 36, और फिर आगे का दिया हुआ है। तो हम बस इतने से ही हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो 1 दिया हुआ है, देन 4 दिया हुआ है, फिर 27 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो देखिए कुछ चीज़ से डिवाइड हो सकता है। 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा,
27 है वो आपका 3 से, 16 वो आपका 4 से। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, समझिए, अभी हम जब डिवाइड कर रहे थे तो एक चीज़ हमें समझ में आया, जैसे हम अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमें ये 4 आएगा, है ना। वही आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा। वहीं हम अगर 3 का हम क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 आएगा। और अगर हम 6 का यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, हमारा 36 आएगा। अब यहाँ नीचे डैश बचा, तो ये देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं 1 का क्यूब करती हूँ तो देखिए 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, तो क्यूब स्क्वायर ऐसे करके एक सीक्वेंस बन रहा है। और हमारा लाइन से क्या चल रहा है, 1 2 3 4, देन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। अब ये सीक्वेंस क्या चल रहा है हमारा, 3 क्यूब, देन हमारा स्क्वायर, क्यूब, देन स्क्वायर, देन यहाँ पे हम क्यूब करेंगे और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 5 का क्यूब आपका क्या आ जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए क्या आ जाएगा 5 का क्यूब। तो देखिए 5 का क्यूब आपका आ जाएगा 125। ठीक है, 125 हमारा क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125। तो हमारा देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, 125। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है 125 इज़ अ राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं आएगा तो भी आप हम लोग को बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। आपका जो सीरीज दिया हुआ है उसमें से आपका जो नेक्स्ट जो है वो क्या हैगा, ये आपको बताना है, जो मिसिंग क्वेश्चन मार्क जो जहाँ पे दिया हुआ है आपका। तो ये भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, YEB, देन आपका दिया हुआ है WFD, देन आपका दिया हुआ है UHG। यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं YEB, ठीक है, देन आपका दिया हुआ है WFD, देन आपका दिया हुआ है UHG, फिर आपका दिया हुआ है SKI, फिर वहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है, वो हम नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है आपके, यहाँ पे कुछ आपके अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। अब इसके क्या बोल रहा है, इसमें जो मिसिंग हमारा जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है उसको हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो Y, ये हम लोग ये जो फ्रंट का देखेंगे, ठीक है, जो हमारा फ्रंट का है वो हम देखते हैं Y, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, W। तो मीन्स ये क्या चल रहा है, ये हमारा रिवर्स में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। WXY होता है, मीन्स यहाँ पे -2 हो जाएगा। UVW ये भी आपका -2 हो रहा है। फिर STU ये भी आपका क्या हो रहा है, -2 चल रहा है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, QRS, मीन्स यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। और हमें मिला क्या, हमारा फ्रंट जो फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट्स था वो हमें क्या मिला, Q मिला, ठीक है। यहाँ तक हमने किया। अब हम देखेंगे इन ये सेकंड जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो E के बाद F, यहाँ पे +1 हुआ, F के बाद F, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद आपका क्या हो रहा है, F के बाद आपका क्या आ जा रहा है, H आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है, F के बाद आपका क्या आ रहा है, H आ रहा है, तो क्या आ जाता है F, फिर GH। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। पहले आपका +1 हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, +2 हुआ, देन आपका HIJK। तो यहाँ पे आपका कितना हो जा रहा है, 3 +3 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो K के बाद क्या आ जाएगा आपका, उसमें और ऐड कर दीजिए 4, क्या आ जाएगा, जल्दी से क्वेश्चन आंसर कीजिए।
अरे भाई ओ आ जाएगा, ठीक है। न अब देखिए जो हमारा लास्ट जो थर्ड वाले हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे थर्ड वाले जो हो जाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बी के बाद आपका डी दिया हुआ है, बी सी डी, ठीक है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर डी के बाद आपका यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है जी, तो डी ई एफ जी, यहाँ पे आपका +3 हो रहा है। तो जाहिर, और फिर उसके बाद जी के बाद आई दिया हुआ है आपका, तो जी एच आई, तो फिर से ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो देखिए सीक्वेंस चल रहा है 2 3 2, तो आप फिर क्या चलेगा यहाँ पे 3, तो +3 करेंगे हम, ठीक है। आई जे के एल, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एल। तो हमारा आंसर क्या मिला हमें, क्यू ओ एल, ठीक है। मिला हमें आंसर ये। तो देखिए ये आंसर हमें कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका क्यू ओ एल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज़ कोडेड एज सी, एम एस आई, एन एस पी, एस एस ओ आई, यहाँ पे आई है, ठीक है, आई एस ए, पी एस एन, ई एस एम और ओ एस ई एंड सी एस एस, देन द कोड ऑफ कंपनी विल बी। ये आपके जो अल्फ़ाबेट्स और कोड्स दिए हुए हैं। देन आपका बोल रहा है यहाँ पे जो कंपनी है, ठीक है, उसकी कोड क्या होगी। आपके ऑप्शन नीचे आपको दिए हुए हैं। आप देखिए, आपके पहले हम यहाँ पे लेटर देख लेते हैं, कौन कौन से लेटर दिए हुए हैं। तो देखिए ए दिया हुआ है, एम, एन, एस, आई, पी, ई, ओ, सी, ये अल्फ़ा लेटर्स हैं। कोड्स क्या क्या दिए हुए हैं, सी दिया हुआ है, ए का सी, एम का आई दिया हुआ है, एन का आपका दिया हुआ है पी, एस का दिया हुआ है ओ, आई का दिया हुआ है ए और पी का दिया हुआ है एन, ई का दिया हुआ है आपका एम, ओ का दिया हुआ है आपका ई और सी का दिया हुआ है आपका एस। ये आपके कोड दिए हुए हैं। यहाँ पे लेटर हमने देखा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो मतलब लेटर क्या दिया हुआ है, आपके दिया हुआ है कंपनी दिया हुआ है ना, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका ये लेटर दिया हुआ है, अब आप इसका कोड बताएंगे। तो सी का आपको देख सकते हो आप यहाँ पे ए आप एस दिख रहा है आपका, तो हम जाहिर सी बात है सी का जो कोड है वो हम एस लिख लेंगे। ओ का ओ ये रहा, उसका कोड दिया हुआ है आपका ई, तो हम यहाँ पे ई लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए। एम दिया हुआ है, एम ये रहा, तो इसका कोड दिया हुआ है आपका आई। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप, यहाँ पे आप ये मत देख लीजिएगा नीचे यहाँ पे एम दिया हुआ है, तो ये आपका कोड हो जाएगा। एम आपका यहाँ पे है लेटर, ठीक है। इसका आपका आई दिया हुआ है तो हम आई लिख लिए। पी दिया हुआ है नेक्स्ट, ये रहा पी, इसका कोड क्या दिया हुआ है एन, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एन। फिर आपका दिया हुआ ए, देखिए सबसे फर्स्ट में आपका ए दिया हुआ है, इसका कोड है आपका सी, तो यहाँ हम सी लिख लेंगे। देन दिया हुआ है एन, एन का कोड आपका दिया हुआ है पी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी। आई दिया हुआ है, ये रहा आई, इसका कोड दिया हुआ है आपका ए, तो हम यहाँ पे ए लिख लेंगे। देन दिया हुआ है ई, ई का कोड आपका दिया हुआ है एम, तो हम यहाँ पे एम लिख लेंगे। देन आपका एस दिया हुआ है, तो ये रहा आपका एस और इसका कोड दिया हुआ है आपका ओ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये हमारे लेटर्स थे और ये हमारा कोड हमने अभी ढूंढा। कोड आपका क्या निकला है, SEINCPAMO। तो आप देख सकते हैं आपका कोड कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 4 में आपका ये राइट कोड दिया हुआ है। क्लियर हो गया ये आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा। निम्नलिखित में से जो आपके निरंतर प्रकार के जो डाटा हैं, ठीक है, ये आपके जो निरंतर प्रकार के डेटा हैं इनकी पहचान करनी है। आपकी कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा की पहचान करनी है। आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस अ पर्सन स्पीक, एक व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली जो भाषाओं की संख्या है वो, या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इन अ हाउस होल्ड, या फिर एक घर में बच्चों की संख्या, ये क्या आपके निरंतर प्रकार की डाटा है ये, या फिर पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, शहरों की जनसंख्या, क्या ये निरंतर प्रकार के डाटा है, या फिर वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, कक्षा में विद्यार्थियों का भार, क्या ये आपका निरंतर प्रकार के डेटा है। अब देखिए इसको मैं आप लोगों इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, उसके हिसाब से आप तय करिएगा कि आपके इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए 2 प्रकार के मात्रात्मक डेटा होते हैं जिन्हें संख्यात्मक डेटा भी कहा जाता है। वो क्या क्या होते हैं, एक आपके निरंतर होते हैं और एक आपके असतत होते हैं, ठीक है।
एक सामान्य नियम के रूप में गणनाएं असतत होती हैं और जो आपके माप होते हैं वो निरंतर होते हैं। माप, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? मीन्स क्वांटिटी हो गया वगैरह, ठीक है, क्वांटिटी, वेट वगैरह जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, निरंतर में आते हैं। तो असतत डेटा एक गणना है जिसे अधिक सटीक नहीं बनाया जा सकता। आमतौर पर इसमें पूर्णांक शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में बच्चों या वयस्कों या फिर पालतू जानवरों की संख्या असतत डेटा होती है, क्योंकि आप संपूर्ण और अविभाज्य संस्थाओं की गणना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, आपके बच्चे 2.5 बच्चे या फिर 1.3 पालतू जानवर तो नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते ना। बस, तो आपकी जो असतत डेटा होती है वो आप क्या कर सकते हैं, उसे वो अविभाज्य होती है, ठीक है। और वही दूसरी ओर निरंतर डेटा को आप क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं और महीन स्तरों तक उसको क्या कर सकते हैं, आप घटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों की ऊंचाई अधिक सटीक पैमानों पर माप सकते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और उससे आगे, इसलिए ऊंचाई निरंतर डेटा होती है, ठीक है। क्या होती है? ऊंचाई निरंतर डेटा होती है। अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताइए, इसमें से क्या हो जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को सभी एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया, तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई मैंने अभी ही बताया ना आप लोगों को, क्वांटिटी, वेट वगैरह जो होती है, जो जिसे हम माप सकते हैं, वो क्या होती है, वो आपकी क्या होती है, निरंतर कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा होती है। तो आपकी जो वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, कक्षा में विद्यार्थियों का जो भार है, वो आपकी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा, मीन्स निरंतर प्रकार के डेटा हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Out of 4 cities given below, 3 are alike in some manner, will the fourth one is different. Identify the odd one. नीचे दिए गए 4 शहरों में से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं जबकि चौथा अलग है, तो विषम को पहचाने। ऑप्शन है आपके लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद या फिर पटना, ठीक है। तो आपको इसमें से राइट आंसर पहचानना है, ऑड मीन्स विषम को पहचानना है, तो जल्दी से पहचान के बताइए। भाई देखिए, इसे ना आपके नदी के तट के आधार पर यहाँ पे अलग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो 3 जो है, और ये क्या होती है, गंगा नदी के मतलब गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। और वहीं आपकी जो लखनऊ है वो आपकी क्या हो जाएगी, ये इन तीनों से अलग है। हालांकि लखनऊ गोमती के तट पर स्थित है, लेकिन जो बाकी शहर हैं वो आपकी क्या, पवित्र नदी जो गंगा है उसके तट पे स्थित है। इसलिए इसमें से आपकी जो विषम हो जाएगी ना, वो आपकी क्या हो जाएगी, लखनऊ हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनिंग, सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉट अ डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। बोल रहा है तर्क की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, उस कोड का चयन करें जो एक विशेषता बताता है जो निगमनात्मक तर्क नहीं है, मीन्स डिडक्टिव तर्क नहीं है, आपको ये बताना है इसमें से। अब देखिए यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, निष्कर्ष अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, या फिर द कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय द प्रीमिस एंड प्रीमिसेस, निष्कर्ष को परिसर या परिसर द्वारा समर्थित होना चाहिए, या फिर द कंक्लूजन मस्ट फॉलो फ्रॉम द प्रीमिसेस नेसेसरली, या फिर निष्कर्ष को परिसर के अनिवार्य रूप से अनुसरण करना चाहिए, या फिर द आर्ग्यूमेंट में बी वैलिड और इनवैलिड, मीन्स तर्क मान्य और अमान्य हो सकता है। यह आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका देखिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक डिडक्टिव तर्क क्या है। तो एक जो आपका निगमनात्मक या फिर डिडक्टिव तर्क जो होता है, उसमें सच्चा परिसर एक सच्चे निष्कर्ष की क्या करता है, गारंटी देता है। दूसरे शब्दों में परिसर का सत्य होना असंभव है लेकिन निष्कर्ष गलत है, यह आपका इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है,
निष्कर्ष, अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। ये द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे ये क्या करना चाहिए, आधारित होना चाहिए। ठीक है, आप ये पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप लोगों को PDF में अवेलेबल मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ टू स्टैंडर्ड फ्रॉम कैटेगरिकल proposition with the same subject and predicate are related in such a manner that is one is undermined, the other must be undermined, what is their relation? ठीक है, यदि एक ही विषय और विधेय के साथ दो मानक रूप श्रेणीबद्ध प्रस्ताव इस तरह से संबंधित है कि एक को कम आंका जाता है और तो दूसरे को अनिर्धारित किया जाना चाहिए, उनका क्या संबंध है? ऑप्शन है आपका कॉन्ट्रेरी विरोध, सब कॉन्ट्रेरी उप विपरीत, या फिर डायरेक्टरी। ठीक है, अच्छा ये डिक्टरी है, विरोधाभासी या फिर सब अल्टर उपवैकल्पिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए इसके बारे में भी आपके यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, पूरे थ्योरी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या होती है ये जो प्रस्ताव होती है ना, ये आपके 4 भागों में होती है। एक आपकी होती है क्वांटिफायर, दूसरा आपका होता है विषय, तीसरा आपका होता है विधेय और चौथा आपका होता है कोपुला। ठीक है, तो ये आपके 4 भागों में विभाजित होती है। ये मैं डिटेल में आपको पूरा एक सेशन में बता दूंगी। फिलहाल के लिए आपका क्या हो जाएगा, आप इसे थ्योरी सेशन में आप मतलब PDF सेशन में आप इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए 4 प्रकार बताया गया था, तो अब उसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी। क्लियर है? तो ये आपके पूरे कितने क्वेश्चंस थे, आपके पूरे 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने स्कोर, और कोई डाउट होगा तो वो भी आप हमें यहाँ नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सेशन को। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।